श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। श्री महाप्रभु जी की तीसरी बैठक शैया मंदिर की श्रीमद् गोकुल। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु आप यह शैया मंदिर की बैठक में शयन कर रहे थे। तब उस समय वहाँ भूमि के नीचे से एक योगेश्वर प्रकट हुए और उन्होंने श्री महाप्रभु जी को साष्टांग दंडवत करी। तब श्री महाप्रभु जी ने पूछा, आप कौन हो? तब वह योगेश्वर ने कहा कि मैं द्वापर युग से इस भूमि के नीचे योग बल से छुपा हूँ और मैं आपके पधारने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज मुझे आपके दर्शन हुए। यह मेरे हजारों वर्षों की तपस्या का फल है। फिर आगे वह योगेश्वर ने कहा कि आपकी कृपा से आगे चलकर यह गोकुल गांव फिर से बसेगा। आपके लाल जी यहाँ गोकुल में निवास करेंगे और उनके मंदिर बनेंगे। आज आप एक वचन मुझे दीजिए कि आपके वंश में से जो कोई यहाँ आए वह मुझे यहाँ से हटाए नहीं। मैं यहीं निवास करूँगा। मैंने इस स्थान पर बहुत तप किया है और मैं व्रत छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने आज्ञा दी कि हाँ योगेश्वर, मेरे वंश में, मेरे कुल में आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। तब श्री आचार्य जी के यह वचन सुनकर वह योगेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्री आचार्य जी वहाँ से पधारे। तब बरसों बाद श्री गुसाई जी ने श्री गोकुल में निवास किया। फिर आपके 7 लाल जी की 7 हवेलियाँ बनना निश्चित हुई। तब आपके तृतीय लाल जी श्री बालकृष्ण लाल जी ने इसी स्थान पर श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर की नींव खोदी। तब वहाँ से यह योगेश्वर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपके पूर्वज श्री वल्लभाचार्य जी ने मुझे वचन दिया था कि मुझे यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। तब उन्होंने उनको कहा कि यह स्थान तो प्रभु का मंदिर बनने के लिए निश्चित हुआ है, इसलिए आपको हटना ही पड़ेगा। तब वह योगेश्वर वहीं भूमि में 16 हाथ नीचे चले गए और फिर वहाँ श्री द्वारकाधीश जी की हवेली बनी और श्री बालकृष्ण लाल जी आप श्री द्वारकाधीश जी की सेवा करने लगे। तो जब आप राजभोग धरते तब नीचे से बहुत सी लाल चींटियां निकलती और सब भोग में चढ़ जाती। तब वह भोग धरने लायक नहीं रहता। तब आपने बहुत प्रयास किए परंतु कोई भी प्रयास काम नहीं आया और ऐसा रोज होता। तब श्री बालकृष्ण लाल जी ने श्री गोकुलनाथ जी से कहा कि आप श्रीनाथ जी से पूछो कि ऐसा क्यों होता है। फिर जब श्री गोकुलनाथ जी ने श्रीनाथ जी से पूछा, क्योंकि तब श्रीनाथ जी आप श्री गोकुलनाथ जी से बात करते थे, तो जब श्री गोकुलनाथ जी ने पूछा तब श्रीनाथ जी ने सिर्फ इतनी आज्ञा करी कि तस्येदम कर्मणा फलम, इसका मतलब खुद का ही किया हुआ भोग रहे हैं। तब श्री गोकुलनाथ जी ने वापस आकर सब बात कही कि श्री महाप्रभु जी ने उन योगेश्वर को वचन दिया था कि आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। तो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए प्रभु भोग नहीं आरोग रहे हैं। इसलिए कर्म से बढ़कर गुरु की आज्ञा है। कई बार गुरु की बात बहुत वर्षों के बाद समझ में आती है कि गुरु ने कहा था वह सत्य था। इसलिए सेवा में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भक्त को दुखी देखकर भगवान कभी खुश नहीं होते। ये योगेश्वर तो परम भक्त हैं, इसलिए कभी किसी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। फिर यह निश्चय हुआ कि श्री द्वारकाधीश जी आप श्री मथुराधीश जी के साथ विराजेंगे। तब श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन हुआ और श्री द्वारकाधीश जी आप सुख से श्री मथुराधीश जी के साथ विराजने लगे। तो यह शैया मंदिर की बैठक का चरित्र है जहाँ हमारी दंडवत पहुँचे। श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला।
तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।